नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चाचा की राह पर जूनियर ठाकरे। जी हां, महाराष्ट्र में नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा का सियासी पारा अब इस कदर आसमान छू रहा है कि अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में बाला साहब के पुराने बयानों की भी एंट्री हो गई है। और एंट्री ऐसी कि राज ठाकरे ने चाचा के बयानों को सामने लाकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल तो खड़ा कर ही दिया है, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के सिद्धांतों पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल लाउड स्पीकर के शोर को खत्म कराने की कसम राज ठाकरे खा चुके हैं और यही बड़ी वजह है कि अब हिंदू सम्राट राज ठाकरे ने बाला साहब का पुराना वीडियो शेयर कर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को चेताने का काम किया है। महाराष्ट्र में अल्टीमेटम के बाद राज ठाकरे का एक्शन। चाचा की राह पर निकले राज ठाकरे ने फोड़ा वीडियो बम। बाला साहब का पुराना वीडियो शेयर कर उद्धव पर बोला हमला। राज ने उद्धव को दिलाई बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की याद। खुले पत्र के जरिए देशवासियों से भी की एकजुट होने की अपील। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजान और हनुमान चालीसा को लेकर बवाल मचा हुआ है, अब इसी कड़ी में राज ठाकरे ने एक और वीडियो बम फोड़कर अपने भाई उद्धव ठाकरे को चौतरफा घेरने का काम किया है। दरअसल बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनने की होड़ इन दोनों भाइयों में मची हुई है और यही दरअसल वजह है कि अब एक बार फिर से राज ठाकरे ने अपने चाचा को याद करते हुए उद्धव ठाकरे को बाला साहब के सिद्धांतों की याद दिलाने का काम किया है। दरअसल अल्टीमेटम ओवर होने के बाद अब एमएनएस की ओर से एक्शन शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में हिंदुत्व की राह पर चलने वाले राज ठाकरे ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे के भाषण का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। दरअसल 36 सेकंड के इस वीडियो में बाला साहब कड़े शब्दों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। 36 सेकंड का ये वीडियो दरअसल मराठी भाषा में है, जिसमें बाल ठाकरे ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार आएगी, सड़क पर होने वाली नमाज को बंद किए बिना हम खामोश नहीं बैठेंगे। धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र के विकास के आड़े नहीं आए, लोगों को तकलीफ ना हो, और अगर हमारे हिंदू धर्म की वजह से ऐसा होगा तो हम उस पर भी गौर करेंगे, लेकिन ये लाउडस्पीकर मस्जिद से नीचे जरूर आएंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। वहीं इससे पहले मंगलवार को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक पत्र जारी कर देशवासियों को भी इसके प्रति सचेत होने को कहा। ठाकरे ने एक खुले पत्र में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर वे अजान की आवाज से परेशान हो तो 100 नंबर डायल कर पुलिस में शिकायत करें। राज ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा कि हम देश की शांति भंग नहीं करना चाहते हैं, हम कोई दंगा नहीं चाहते, लेकिन अगर लाउड स्पीकर की बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम भी इस मुद्दे पर अडिग रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी राज ठाकरे ने लिखा कि समाज के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को उतारने का फैसला लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। यही नहीं, इसके अलावा राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल भी पूछा है कि आप बाला साहब की सुनेंगे या फिर आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाने वाले शरद पवार की सुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। महाराष्ट्र में अल्टीमेटम के बाद राज ठाकरे का एक्शन। चाचा की राह
चले अब आपको ये भी दिखाते हैं कि 4 मई के अल्टीमेटम के बाद राज ठाकरे ने किस तरीके से लाउड स्पीकर पर पहला डेमो देकर उद्धव सरकार को घेरने का काम किया। अल्टीमेटम के बाद शुरू हुआ एमएनएस का एक्शन। मस्जिद के पास लाउडस्पीकर लगाकर की गई हनुमान चालीसा के साथ लगाए गए जय श्री राम के नारे। बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान चालीसा का ये राग सुनकर आपको जरूर ये लगा होगा कि क्या ये तस्वीरें हाल ही में यूपी में उठे लाउडस्पीकर विवाद की हैं? तो आपको जरा क्लियर करते हुए ये बताते हैं कि तस्वीरों में हनुमान चालीसा का जो राग सुनाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र का है। दरअसल राज ठाकरे की ओर से दिए गए अल्टीमेटम पर जब उद्धव सरकार ने गौर फरमाना जरूरी नहीं समझा तो एमएनएस ने अल्टीमेटम देने के बाद अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार को चेताने के लिए मुंबई के 4 कोप इलाके में सुबह 5 बजे की नमाज के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाया और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, जिसमें सुबह लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को काउंटर करते हुए बड़े बड़े स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा गाया गया, जिसका वीडियो मनसे कार्यकर्ताओं की ओर से भी शेयर किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाकर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को 4 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर 4 मई तक लाउडस्पीकर को अगर नहीं हटाया गया तो मनसे के कार्यकर्ता उन सभी जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जहां लाउडस्पीकर से अजान की जाती है। हालांकि औरंगाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर संबंधी उनके भड़काऊ भाषण को लेकर राज ठाकरे के साथ उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस बीच अब ये देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी लाउडस्पीकर का शोर अब किस ओर रुख करेगा और ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में कौन विजयी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। अल्टीमेटम वहीं इन सबके बाद राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने भी आए और क्या कुछ मीडिया के सामने राज ठाकरे ने अपनी बातें रखी, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको प्रार्थना करनी है तो मस्जिद में जाकर प्रार्थना करिए। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि एमएनएस कार्यकर्ताओं को बिना वजह नोटिस दिया गया। जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। नियमों का पालन करवाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज ठाकरे मीडिया से मुखातिब होते हुए बातें करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुंबई में 90% मस्जिदों में आवाज कम कर अजान की गई, लेकिन कई मस्जिदों में पूरे साल भर यानी कि 365 दिन लाउडस्पीकर चलाकर सुबह 5 बजे से तेज आवाज में अजान करने की इजाजत दी गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई सिर्फ हम पर हुई है या नियम तोड़ने वालों पर भी? सरकार अनाधिकृत मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति कैसे दे सकती है? इसके अलावा ये भी राज ठाकरे कहते दिखाई पड़े कि 45 से 50 डेसिबल के बीच लाउडस्पीकर चला सकते हैं।
हमें गणपति में सिर्फ 10 दिन की इजाजत मिलती है, लेकिन नमाज के लिए 365 दिन की इजाजत कैसे मिल सकती है? अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप मस्जिद में जाइए, मस्जिद में जाकर प्रार्थना कीजिए। आंदोलन का ये विषय नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक के बाद एक नया मोड़ ले रही है, और उसी कड़ी में अब राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दिया था, इसको लेकर आज तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ एमएनएस कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया, और किस तरीके से राज ठाकरे ने बाला साहब के पुराने बयानों को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए उद्धव सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े किए। जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, ये कहना है राज ठाकरे का। एमएनएस कार्यकर्ताओं को बिना वजह नोटिस दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या राज ठाकरे बोले हैं वो ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको बताने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई एक दिन के आंदोलन का विषय नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा, यानी कि जब तक उद्धव ठाकरे मांगों को नहीं मानेंगे, लगातार जो एक के बाद एक लाउडस्पीकर विवाद जो गर्माता जा रहा है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो एमएनएस जो करेगी उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। हालांकि ये बयान राज ठाकरे दे चुके हैं। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि 3 मई का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया था। इसके बाद जब 3 मई को ईद का मौका था तो ईद के मौके पर राज ठाकरे ने यह कहा था कि ईद को निकल जाने दो, लेकिन 4 मई को जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और इसीलिए आज सुबह से जो तस्वीरें लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिली हैं कि किस तरीके से मस्जिद के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ गाया गया, लाउडस्पीकर के जरिए जय श्री राम के नारे लगाए गए, और अब साफ तौर पर सख्त चेतावनी राज ठाकरे की ओर से कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को दी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के प्यारे कवि राज ठाकरे माने जाते थे, किस तरीके से शिवसेना में राज ठाकरे का अच्छा खासा वर्चस्व देखा जाता था, लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि राज ठाकरे को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ गई। और अब जब लगातार हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश राज ठाकरे की ओर से की जा रही है, तो देखिए किस तरीके से लगातार राज ठाकरे पूरे एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। एक के बाद एक तमाम आरोप उद्धव सरकार पर, महाविकास अघाड़ी सरकार पर राज ठाकरे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से पहले राज ठाकरे साफ तौर पर सख्त चेतावनी उद्धव सरकार को दे चुके हैं, और अब राज ठाकरे का जो एक्शन है वो महाराष्ट्र में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को इस तरीके का अल्टीमेटम दिया हो। इसके पहले भी कई बार महाविकास अघाड़ी सरकार के संगठन को लेकर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर निशाना साध चुके हैं, और अब
लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि राज ठाकरे साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार लाउड स्पीकर की वॉल्यूम को कम कर सकती है तो आखिर क्यों नहीं महाराष्ट्र में जो अवैध तरीके से लाउड स्पीकर चलाए जा रहे हैं, सुबह 5 बजे से लेकर जो शाम तक लाउड स्पीकर में जो बड़ी बड़ी आवाजों में अजान की जाती है, इसका वॉल्यूम अब कम होना चाहिए। राज ठाकरे सख्त लहजे में ये कह चुके हैं। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक हमले राज ठाकरे कर रहे हैं और इसको लेकर आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राज ठाकरे की ओर से की गई है और इन तमाम जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है, इसके बाद साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि अब बाला साहब ठाकरे यानी कि चाचा की राह पर ये जूनियर ठाकरे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक जो सियासी घटनाक्रम है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। कभी उद्धव ठाकरे एमएनएस पार्टी पर आरोप लगाते दिखाई पड़ते हैं तो कभी राज ठाकरे की ओर से यानी कि एमएनएस की ओर से उद्धव सरकार पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम महाराष्ट्र में सामने आ रहा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि आखिर राज ठाकरे जो एक्शन मोड में आते हुए दिखाई पड़े हैं, क्या कुछ इसका नतीजा निकलता है। क्योंकि जो आज राज ठाकरे ने अपने ट्विटर के जरिए जो बाला साहब ठाकरे का जो पुराना एक बयान शेयर किया है, उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीधा सीधा निशाना, सीधा वार उद्धव ठाकरे को किया गया है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर बाला साहब ठाकरे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो जो लाउड स्पीकर में बड़े बड़े आवाजों में साउंड में जो अजान गाए जाते हैं उन्हें मैं हटाने का काम करता। और ये कोई धर्म या कोई विशेष की बात को लेकर नहीं है, सभी के लिए नियम बराबर होने चाहिए। और अब उन्हीं बयानों को शेयर करते हुए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आवाज उठाने की, उन पर सीधा निशाना चलाने की कोशिश की है। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम जो हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है,
पत्र के जरिए देशवासियों से भी एकजुट होने की अपील की गई है। तो महाराष्ट्र में अल्टीमेटम के बाद अब राज ठाकरे का एक्शन भी सामने आने लगा है, जिसकी कड़ी हमने आज सुबह देखी कि किस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे इस तरीके से उद्धव सरकार पर हमला बोलते नजर आए हो। इसके पहले भी कई मुद्दों को लेकर, बयानबाजी को लेकर राज ठाकरे हमला बोलते रहे हैं। तो चाचा की राह पर अब राज ठाकरे साफ तौर पर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो बाला साहब के खास राज ठाकरे रह चुके हैं, लेकिन खास होने के बावजूद भी राज ठाकरे को पार्टी छोड़नी पड़ी और अपनी पार्टी का गठन करना पड़ा। हालांकि तमाम दांवपेच अपनी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो राज ठाकरे कभी बाला साहेब के खास माने जाते थे, आखिर क्यों उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी और क्यों एमएनएस का गठन करना पड़ा। लेकिन अब जो तस्वीरें लगातार भारतवर्ष से सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे के रास्ते पे निकल पड़े हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक बार फिर से अपने चाचा को याद करते हुए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने की पूरी तरीके से कोशिश की है। और अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी बाला साहेब के वारिस माने जाने वाले राज ठाकरे कैसे शिवसेना से दरकिनार होते चले गए और क्यों औरंगाबाद के जरिए पूरे महाराष्ट्र पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त था जब शिवसेना में राज ठाकरे की तूती बोला करती थी। राज ठाकरे चाचा बाल ठाकरे के दुलारे हुआ करते थे। महाराष्ट्र के लोग राज में चाचा का अक्स देखा करते थे। उद्धव ठाकरे के पास कमान जाने से पहले तक सब ये मानकर चलते थे कि बाल ठाकरे के बाद राज के पास ही बागडोर आएगी। लेकिन बाद में परिस्थितियां से लेकर बाला साहेब ठाकरे का पुत्र प्रेम की ऐसी आंधी बही कि राज इस नाव से दूर होते चले गए। बाल ठाकरे से राजनीति के तमाम गुर सीखने वाले राज बाद के सालों में पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, जिसके बाद 2006 में राज ने एमएनएस का गठन किया। इन तमाम चीजों के बाद भी राज के दिल में चाचा बाल ठाकरे हमेशा बसते रहे। लाउड स्पीकर विवाद में भी राज ने बाल ठाकरे के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कभी बाला साहेब के वारिस माने जाते थे राज ठाकरे की राजनीति का स्टाइल बाल ठाकरे की तरह ही था, बेहद आक्रामक और मुद्दों पर मारक तरीके से अपनी बात रखते थे। मराठी मानुष पर राज ठाकरे एक वक्त में काफी आक्रामक रुख रखते थे, लेकिन पिछले करीब 19 सालों में राज की चमक खोती चली गई। बाल ठाकरे के स्टाइल में राजनीति करने वाले राज के बतौर राजनेता सफल होने की खूबियां तो थी, लेकिन उनके पास शिवसेना जैसा ताकतवर संगठन नहीं था। जो शिवसेना कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे फिर से पार्टी के साथ एकजुट हो गए। शिवसेना में निश्चित तौर पर राज ठाकरे को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हुआ करते थे। भाषण शैली से लेकर चाल ढाल, पहनावा और चाचा बाल ठाकरे की तरह बेहतरीन कार्टूनिस्ट राज ठाकरे फायर ब्रांड नेता हैं। शिवसेना में दरकिनार होते चले गए राज। 2003 में जब महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को तुरंत सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया था। इसके बाद उद्धव शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और यही वो दिन था जिसके बाद वो पार्टी से दरकिनार होते चले गए। पार्टी में उद्धव का सितारा चमकने लगा। 19 साल पहले जो खोया वो बाल ठाकरे के जरिए फिर करेंगे हासिल।
पिछले कुछ समय से राज ठाकरे फिर से एक्टिव हुए हैं। वो अपने चाचा बाल ठाकरे के पुराने भाषणों का हवाला दे रहे हैं, उनके वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। आक्रामक हिंदुत्व पर बाल ठाकरे के भाषणों का हवाला वो औरंगाबाद की रैली में भी दे चुके हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राज बाल ठाकरे के जरिए एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में छाने की तैयारी में जुट गए हैं। औरंगाबाद के जरिए पूरे महाराष्ट्र पर नजर। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस अभी तक मुंबई और उसके आसपास के इलाके में ही सिमटी नजर आती है, लेकिन राज ने अपने चाचा बाल ठाकरे की तरह ही औरंगाबाद में रैली कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनका लक्ष्य अब राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका की तैयारी की है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना उतनी मजबूत नहीं लग रही है। ऐसे में राज मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ने की जुगत में लग गए हैं। बाल ठाकरे के जिन्ना करेंगे करिश्मा। जी हां, राज ठाकरे की अलग पार्टी बनाने के बाद बाल ठाकरे उनसे काफी ज्यादा नाराज हुए थे। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में तो राज ठाकरे को जिन्ना तक कह दिया था। बाल ठाकरे ने लिखा था कि उनके भतीजे मराठी लोगों को बांट रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस राज ठाकरे को बांटने के लिए उकसा रही है। उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश ने जिन्ना को उकसाकर भारत का बंटवारा करवाया था। अब एक नया जिन्ना हमारे घर में है जो मराठी लोगों को बांट रहा है। भले ही बाल ठाकरे राज के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अपने चाचा से ही राजनीति के दांव पेच सीखने वाले राज को पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। बाल ठाकरे के हिंदुत्व के जरिए अब वो महाराष्ट्र में एक बड़ी पारी खेलने के मूड में है, इसीलिए वो अपने चाचा की यादों और भाषणों का सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। एक वक्त था। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।